हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माइंड स्पार्क ट्यूटोरियल से मिली आप सभी के लिए आज लेके आई हूँ क्लास 8 ज्योग्राफी सीजी बोर्ड चैप्टर 1 रिसोर्सेस। मैं इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही सिंपल टर्म्स, बहुत ही बेसिक टर्म्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। आप अपनी कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइएगा कृपया, और रिविजन के लिए आपके लिए इन फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन यही है कि रिसोर्सेस क्या होता है। रिसोर्स मीन्स क्या होता है, कमेंट करके प्लीज बताएं। रिसोर्सेज मीन्स आप क्या समझते हैं। लेट मी सी। ओके, बताइए रिसोर्सेज मतलब व्हाट आर रिसोर्सेज। पहला चैप्टर, जैसे कि हम चैप्टर से देख के बता सकते हैं कि अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड हैज सम वैल्यू। मतलब कि हमारे पास जो भी है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में कोई भी आइटम, कोई भी थिंग्स है, अगर वो चीज हमें सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है, और उस चीज को कोई एक वैल्यू हो, वैल्यू मीन्स कोई वर्थ होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि इनकी एक वैल्यू है। अगर पानी काफी इंपॉर्टेंट है आज के समय में, एयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। इनके बिना इंसान, ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तभी यूजफुल होता है जब इनकी कोई वैल्यू हो। रिसोर्सेज तभी कहलाएगा जब इनके पास कोई वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बेसिक टर्म्स में समझाऊं तो ये पेन, पेन क्या है, मैं इसको यूज करना जानती हूँ एज ए ह्यूमन। अगर मुझे इसको यूज करना आता है तो ये मेरे लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इस पेन की एक वैल्यू है, बिना इसका यूज करे, बिना इसकी वैल्यू पे करे मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सही सेम चीज उसी में लिखा है कि अ थिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस क्या होता है, यूजफुलनेस, मतलब इसका यूज करने का तरीका मुझे पता होना चाहिए। कोई भी चीज मेरे पास है, अगर मैं उसको यूज कर रही हूँ, उसका यूटिलिटी जानती हूँ, तो ये रिसोर्सेस है। इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ह्यूमंस को पता होना चाहिए कि इस थिंग को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ या कर सकते हैं, तभी ये रिसोर्सेस कहलाता है। अगर ह्यूमंस के नॉलेज और ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी के बिना हम कोई भी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते हैं, और कोई भी रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड आगे बढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हमारे पास तीन टाइप ऑफ रिसोर्सेज होता है। तीन टाइप कौन कौन से? एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन मेड, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले हम समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति। ये नाम से ही रिसोर्सेज मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो हमें प्रकृति से एब्जॉर्ब हम करते हैं, उसी चीज को नेचुरल रिसोर्सेज कह लेते हैं। जैसे कि दीज आर रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, मतलब कोई भी रिसोर्सेज जो हम नेचर से एब्जॉर्ब करते हैं या जो हमें नेचर से मिलता है, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सब चीज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। और इनको ह्यूमंस यूज करता है। हम पानी पीते हैं, हम हवा को लेते हैं, फॉरेस्ट का उपयोग करते हैं, मिनरल्स का उपयोग करते हैं, तो ये सब चीज हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सेकेंड, आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? दीज आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, मतलब हम नेचर की मदद से, जो पहला हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था, उसकी मदद से हम जो रिसोर्सेज हमारे कन्वीनियंस या हमारे नीड्स, हमारे सेटिस्फाई को करता है, फुलफिल करता है, उन रिसोर्सेज को हम जो बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, वो हमारा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेचर की मदद से हम रोड्स बनाते हैं, फॉरेस्ट को कट करके मशीन्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं ताकि हमें हमारा सर्वाइवल मिल सके, हमें शेल्टर मिल सके। ह्यूमंस अपने स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। किन रिसोर्सेज को? जो हमारे पास नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हम खुद से रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और हम जो रिसोर्सेस हमारे पास है उनको क्रिएट करते हुए हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज के थ्रू, या हमारे जो बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम जो यूज करते हैं, वो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ आया? थर्ड रिसोर्सेस होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है? ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेस है। कैसे और क्यों? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज ह्यूमंस यूज देयर टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स टू क्रिएट यूज अदर रिसोर्सेस। देखिए, हमारे पास स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है, और हम टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसी को हम यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। मतलब मैं एक रिसोर्स हूँ, अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो ये क्या है? ये टाइप ऑफ रिसोर्सेस है जो
आप सभी तक पहुंचेगा, आप इनको देखेंगे, आप इनका नोट्स बनाएंगे और इन फ्यूचर आप इसे क्या करेंगे, रिवीजन के लिए एब्जॉर्ब करके रखेंगे। तो ये सब चीज क्या है, रिसोर्सेस है। तो 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमंस भी एक रिसोर्सेज है। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज क्या होता है? कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्व करना मतलब संभाल के रखना किसी चीज को। हमारे पास कोई भी कीमती सामान होता है, कोई भी हमारे पास ज्वेलरी होती है, कोई भी एक्सेट्रा 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 एनीथिंग, कुछ भी, तो वो चीज हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर के लिए हम सेव करके रखते हैं। क्यों? ताकि हम उसे कभी भी यूज कर पाए, उसको केयरफुली यूज करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कंजर्वेशन मीन्स सेविंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसे हम सेव करके रखेंगे और यूजफुल उस हिसाब से करेंगे, काफी सावधानी से यूज करते हैं ताकि हमें फ्यूचर्स के लिए हमें मिल सके या आने वाली जनरेशन में हम उस रिसोर्सेज को यूज कर सकें। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि वॉर के कारण पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज की प्राइसेस क्या है, काफी हाइक पे है, काफी हाई लेवल पे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सही समय पे हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से एब्जॉर्ब करके या कंजर्व करके नहीं रखा था। आज हमारे पास किसी चीज की शॉर्टेज है बिकॉज ह्यूमंस के कारण। ह्यूमंस इज द मेन रीजन कि हम हमारे रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करके नहीं रख पा रहे या कंजर्व करके नहीं रख पा रहे। कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आज मैं कोई भी चीज संभाल के रख रही हूँ, क्यों? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। पेट्रोल, डीजल, कोल, मिनरल्स, ये सब चीज क्या है, काफी लिमिटेड है। ह्यूमंस के नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, पर हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। हमें इसीलिए उन रिसोर्सेस के इतने केयरफुली यूज करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके, हमारी जनरेशन यूज कर सके, आने वाली जनरेशन उसको नीड, उनको भी नीड रहेगा, वो भी यूज करेंगे। ओवर यूज कैन लीड टू डेप्लीशन। डेप्लीशन मीन्स खत्म करना, समाप्त करना। अगर हम किसी भी रिसोर्सेज को ओवर यूज करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जैसे कि अभी समर चल रहा है, पानी का हम लोगों ने काफी वेस्टेज करते हैं, हम हर जगह देखते हैं पानी का वेस्टेज काफी होता है। उसके कारण समर के कारण क्या होता है, डेप्लीशन हो रहा है, किसका, वाटर का। तो इसीलिए हमें हमारे रिसोर्सेज को काफी केयरफुली यूज करना चाहिए, अवॉइड करें वेस्टेज को। और आप कहीं पे भी देखते हैं हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो तो कृपया ऐसा यंग यूथ या यंग नागरिक हमें उन चीज को रोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब एक लाइन पे, मतलब एक तरीके से सस्टेन करके रखना किसी भी चीज को। यूजिंग रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट आवर प्रेजेंट नीड्स आर फुलफिल्ड। हमें रिसोर्सेज को उसी तरीके से यूज करना है कि हमारे प्रेजेंट नीड्स सिर्फ फुलफिल हो सके। वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, सिर्फ प्रेजेंट नीड्स ही फुलफिल हो और फ्यूचर जनरेशन को हम हमारे रिसोर्सेज को आगे दे सके। आज पेट्रोल, डीजल, कोल अगर खत्म हो जाएगा तो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे? इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो एब्जॉर्ब हो रहा है या जो भी यूज हो रहा है, ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिव है। किस चीज का? पेट्रोल डीजल का। हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, हमारे पास कार्स है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पेट्रोल और डीजल को अनवांटेडली या वेस्टफुल तरीके से उसको यूज करें। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे काम आता है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आप पेट्रोल और डीजल को और गाड़ियों के अलावा कहाँ कहाँ यूज करते देखते हैं या आपको कहाँ कहाँ नॉलेज है। ठीक है, यूज रिसोर्सेज वाइसली विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। हमें हमारे रिसोर्सेज को काफी वाइसली यूज करना चाहिए, काफी केयरफुली यूज करना चाहिए ताकि हम हमारे फ्यूचर को हार्म ना करें। हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी नीड होगी इन सब चीजों को, तो कृपया यूज प्रॉपरली। और आई थिंक आपको इस चैप्टर से समझ आ गया होगा रिसोर्सेज मतलब क्या होता है। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर। थैंक यू, बाय बाय।